TWS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों के लिए केंद्र शासित प्रदेश का धमाका लेकर आए हैं और ऐसा केंद्र शासित प्रदेश आज आपको पढ़ाऊंगा कि एक ही बार में आपको क्लियर ही नहीं बल्कि डिजिटल क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको ये चीज़ परखनी है तो आप समझ सकते हैं कहाँ से आपको परखनी है। आज आप देखिए ध्यान से और एक एक चीज़ अच्छे से आप समझ में आ जाएगी आपको। देखिए कह रहा है केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी, हम लोग पढ़ने वाले हैं। केंद्र शासित नाम से ही स्पष्ट है, कुछ याद नहीं करना होता है, कॉमन सेंस लगाना होता है। नाम से ही स्पष्ट है, यानी केंद्र 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 के अधीन ऐसे राज्य जो केंद्र के अधीन होते हैं या केंद्र द्वारा संचालन किया जाता है केंद्र शासित प्रदेश कहलाते हैं। यानी केंद्र शासन, ठीक है, शासन क्या होता है? सरकार होती है। और समझिए केंद्र शासित प्रदेश बनने का कारण क्या है? आप काफी समझ पढ़ रहे हैं, आपको यही पता नहीं होगा बनने का कारण क्या होता है केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश बनने का जो कारण होता है वो कारण होता है राष्ट्रीय महत्व के हो। कैसे हो? राष्ट्रीय महत्व के हो तब बन सकते हैं, या फिर दूर हो। कैसे हो? दूर हो। जैसे अंडमान निकोबार हो गया, आपका लक्षद्वीप हो गया, दूर हैं। और विवादित हो। कैसे हो? ऐसा क्षेत्र जो विवादित हो, या फिर इनकी संस्कृत यानी संस्कृति अलग हो, अलग हो, अलग हो। ये तो बनने का हो गया कारण। देखिए वर्तमान में भारत में भारत में वर्तमान में 8 यूटी हैं, 8 यूटी हैं और आपके 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 स्टेट हैं। और समझने का प्रयास करिए। सर्वप्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग बना। तो आपसे पूछा जाएगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना है? तो ये बना है 1953 में। और 1953 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ है तो भाषा के आधार पर किसके आधार पर? भाषा के आधार पर मूल संविधान में बोल सकते हैं आप 14 राज्य थे और आपके 6 यूटी थी। कितनी? 6 यूटी थी। और समझिए आप भारत का भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य 1953 में वो बना था आपका आंध्र प्रदेश। लिख लीजिए आप। दूसरी बात है, पूछा जाएगा राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे? तो अध्यक्ष बने थे आपके फजल अली। कौन? फजल अली। दूसरी बात आपसे पूछा जाएगा इसके सदस्य कौन थे? तो सदस्य थे इसके के.एम. पन्नकर। और समझिए दूसरे सदस्य थे हृदयनाथ कुजरू। और समझिए आप जब राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की तब आपका बना है राज्य पुनर्गठन अधिनियम। ये कब बना है? तो आप बता देना। राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना 1956 में। इसे 7वां संविधान संशोधन कहते हैं। 7वां संविधान संशोधन कहते हैं। तो 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1956 में।
अब आपको मैं एक एक केंद्र शासित प्रदेश बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, समझने का प्रयास करिए। सर्वप्रथम ये वाला दिल की आकृति है जो, इसको देखिए, यहाँ पर ये होता है आपका जम्मू कश्मीर और सबसे ऊपर में आपका लद्दाख। तो ये दो नए केंद्र शासित प्रदेश बने। तो आप कह सकते हैं कि गुरुजी 31 अक्टूबर 2019 को भारत का दिल टूट गया। क्या टूट गया? दिल टूट गया। यानी 31 अक्टूबर को दो नए केंद्र शासित प्रदेश बने, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, 31 अक्टूबर 2019 को। और आर्टिकल 370 समाप्त हो गया। क्या समाप्त हो गया? आर्टिकल 370 समाप्त हो गया। और समझने का प्रयास करिए, जम्मू कश्मीर में कोई पूछे जिला कितने हैं तो आप बताएंगे 22। लद्दाख में कितने जिला हैं तो आप बताएंगे कितने हैं? 2। समझ, जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर। लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। इसके नीचे आएंगे, इधर पड़ता है पंजाब, और पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़ भी, और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये बना है आपका 1 नवंबर 1966 को। कब बना है? 1 नवंबर 1966 को। जस्ट इसके नीचे आएंगे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भी आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब स्थल वाले तो आपने पढ़ लिए। कैसे पढ़ लिए? स्थल वाले यानी उत्तर भारत वाले। और समझने, यहाँ देखिए आप, यहाँ पड़ता है आपका दमन, यहाँ पड़ता है आपका दीव, और यहाँ पड़ता है आपका दादर नागर हवेली। समझने का प्रयास करिए। इसको एक कर दिया गया, ये अलग अलग थे, इसको एक कर दिया गया। आप कहेंगे कब एक कर दिया गया? तो ये एक कर दिया गया 26 जनवरी 2020 को इनको एक कर दिया गया। और इसकी जो राजधानी बनाई गई है वो बनाई गई है दमन। क्या बनाई गई है? दमन। बहुत से लोग सिलवासा लगा के आएंगे, गलत हो जाएगी। और समझने का प्रयास करिए, इधर की तरफ पड़ता है आपका अरब सागर। क्या पड़ता है? अरब सागर। क्या पड़ता है? अरब सागर। और अरब सागर में एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है लक्षद्वीप। क्या नाम है? लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप आपका फेमस है मूंगेदार चट्टानों के लिए, या मूंगेदार चट्टानें बोलेंगे, या प्रवाल वृत्तियों के लिए फेमस है आपका कौन? लक्षद्वीप। इधर की तरफ आपका पड़ता है बंगाल की खाड़ी। क्या पड़ती है? बंगाल की खाड़ी। और बंगाल की खाड़ी में आपका पड़ता है अंडमान निकोबार। यहाँ से ध्यान दीजिए, आपने अभी तक पढ़ा, इतनी लंबी लाइन नहीं देखी बीच में, इसका मतलब कोई ना कोई कारण है। अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। क्या है आपका? 10 डिग्री चैनल है। और समझिए, जो पुंदुचेरी है, जो आपका पुंदुचेरी है, पुंदुचेरी की राजधानी अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, लिखते चलना आप लोग। और लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती। पुंदुचेरी 4 जिलों में विभाजित है। कैसे? जिस पुंदुचेरी हो गया, इसके ऊपर है आपका आंध्र प्रदेश, इसके नीचे है आपका इधर वाली एरिया में तमिलनाडु, और इधर पड़ता है आपका केरल। क्या पड़ता है? केरल। तो ध्यान से समझिएगा आप लोग, आंध्र प्रदेश में पुंदुचेरी को हम लोग यनम के नाम से जानते हैं। तमिलनाडु में पुंदुचेरी का जिला है, या जो उसकी जगह है, उसे हम लोग कराईकल बोलते हैं। और आपका जो केरल वाली जगह है, इसे हम लोग बोलते हैं माहे। क्या बोलते हैं? माहे। अब इसके फैक्ट जानने की कोशिश करते हैं। फैक्ट क्या है ये समझिएगा। अब फैक्ट इसके क्या है वो समझिए। दिल्ली है जो आपका सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी है। कौन आपका? दिल्ली।
जो आपका लद्दाख है, जो आपका लद्दाख है, सॉरी, जो आपका लद्दाख ही लिख लेते हैं, जो आपका लद्दाख है जो, ये सर्वाधिक 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 एरिया वाला यूटी है। तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा यूटी कौन सा है? लद्दाख। लक्षद्वीप है जो आपका, इससे लिखिए आप लोग जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है आपका, जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है आपका कौन? लक्षद्वीप। जैसे कि दिल्ली से आप क्या बोलते हो? दिल। तो दिल से आप ट्रिक बना सकते हो, दा से दिल्ली जनसंख्या में सबसे ज्यादा है और ला से लक्षद्वीप जनसंख्या में सबसे कम है। अंडमान निकोबार की बात करें, तो यहाँ पर आपके काले पानी सजा दी जाती है। कितनी सजा दी जाती है? काला पानी की सजा दी जाती है। और एरिया के अनुसार तीसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है आपका कौन? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है आपकी, ये है आपकी सैंडल पीक। अगर आप एक विद्यार्थी हैं और अगर शिक्षा को महत्व देते हैं तो इस वीडियो को आप और इसका कंटेंट देखकर आप समझ जाएंगे और आप पूरी वीडियो को अच्छे से पढ़ेंगे। धन्यवाद।